हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन एजुकेशन। अब आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं केवीएस पीआरटी का एनालिसिस। जो बच्चे आज पेपर देके आए हैं उन्होंने जो हमें क्वेश्चन बताए हैं और जिनका आगे की शिफ्ट में पेपर लगा हुआ है, उन्होंने वो कैसे इस पेपर के माध्यम से जो आज पेपर में पूछा गया है उन क्वेश्चन को देख के आगे की तैयारी को कैसे कर सकते हैं। पेपर का जो लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट था, बहुत ही कोई घबराने की जरूरत नहीं आप लोगों को है। आराम से पढ़िए। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज बच्चों ने जैसे बता पाया है, बात हुई है बच्चों से, जो क्वेश्चन बताए वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सर आपको निपुण सर बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं। मैथ में ठीक है सर। मैथ में सर पहले क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रक से सेंट्रॉइड। देखो बच्चों केंद्र से क्वेश्चन बना हुआ है, केंद्र से क्वेश्चन पूछा गया। बच्चों ने बताया क्वेश्चन नहीं बता पाए, बस ये बताइए इस चैप्टर से क्वेश्चन बना केंद्र से बना, ठीक है। क्वेश्चन ये नहीं बता पाए। मेंसुरेशन से क्वेश्चन बना है सर, एरिया पूछा गया है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन बना है बेटा, मेंसुरेशन से बना है। क्या पूछा गया था सर? सर एरिया क्वेश्चन पूछा गया था रेक्टेंगल से रिलेटेड। एरिया का क्वेश्चन पूछा गया रेक्टेंगल से, ठीक है। और मेंसुरेशन में सर एक और क्वेश्चन बना है क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड से क्वेश्चन बना है, ठीक है सर। और फिर सर फ्रैक्शन टू डेसिमल पूछा गया है सर। फ्रैक्शन टू डेसिमल, ठीक है सर। फ्रैक्शन टू डेसिमल पूछा गया है सर। फ्रैक्शन टू डेसिमल जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो देख रहे हैं, इस चैप्टर को देख के जाएं, ठीक है सर। डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछा गया है 139 का। डिविजिबिलिटी से बना क्वेश्चन है, किससे बना है, किसका सर? 139 का, ठीक है सर। 139 डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछा गया। और सर उसके बाद सर एक सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है 1/6 सीरीज पैटर्न क्वेश्चन है सर। 1/6 सर एवरेज है बहुत, मतलब इजी टू मॉडरेट पेपर आ रहा है। पूरा ही पेपर जो है इजी टू मॉडरेट ही है, बहुत ही टफ पेपर नहीं है आपका। बहुत ही ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ा हुआ पेपर। अगर आप सीक्वेंस में आप पढ़ते चले आ रहे हैं तो आपको लगे कि आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन। सर क्वेश्चन था 1/6, 1/1/12, 1/20 डेट डॉट डॉट, ठीक है। देख सकते हैं आप कितनी आसान सीरीज पूछी गई है। इसको आप देख सकते हैं, इस टाइप की सीरीज लगा के जा सकते हैं पेपर के लिए। आगे सर कुछ पूछा गया सर HCF LCM से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। HCF LCM से क्वेश्चन सर आया जी सर, HCF और LCM से, ठीक है सर। उसके बाद सर पैटर्न में ही एक मिसिंग नंबर, पैटर्न तो नहीं बता पाया बच्चा, लेकिन उसने बताया कि बीच का कोई नंबर मिसिंग था, वो हमें बताना था। ठीक है सर। और कुछ सर? नहीं सर, बस इतना ही। मैथ में बच्चा इतना ही बता पाया हमें। ठीक है सर। फिर सर हिंदी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है सर। हिंदी में क्या पूछा गया? हिंदी में सर हिंदी के लिए हिंदी में क्या? हिंदी भी बहुत ही इजी आई है। अलंकार पूछा गया है सर। अलंकार से क्वेश्चन बच्चों बना है, अलंकार से। फिर सर पूछा गया है सूरज का पर्यायवाची। सूर्य का पर्यायवाची देख लीजिए, बहुत आसान होता है, ठीक है। रवि होता है बेटा, अर्क होता है, भानु, भास्कर, और आपको जो भी आता है ऑप्शन के डिपेंड करेगा, ठीक है सर। और दीर्घ का विलोम पूछा गया है। दीर्घ का विलोम, ठीक है, विलोम पूछा गया है। सर कारक से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से टाइप वाले। कारक बच्चों जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो पढ़ लें। कारक से क्वेश्चन पूछा गया। हिंदी बहुत ही आसान पूछी गई है। जो सभी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो आराम से कर लिए होंगे। ये बहुत ही आसान है। सूर्य का पर्यायवाची, दीर्घ का विलोम, कारक। सर पक्षी का पर्यायवाची पूछा गया है। पक्षी का सूर्य का पूछा गया है और पक्षी का भी पर्यायवाची पूछा गया, खग बिहग, ठीक है। पक्षी का पर्यायवाची। सर संगत और असंगत शब्दों के बारे में पूछा गया था। संगत असंगत देख लेना, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो पढ़ के जाए। संगत असंगत, ठीक है। नेक्स्ट सर क्या पूछा गया है? सर संज्ञा और सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा गया है। सेंटेंस में पूछा गया है कि इसमें संज्ञा क्या है, इसमें और सर्वनाम क्या है। सेंटेंस देके सर पूछा गया था ना? जी सर, ठीक है सर। संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा गया। और सर फिर उसके बाद सर जो बच्चे बता रहे हैं कि एकेडमिक बुक्स जो होती हैं 1 to 5 की, एकेडमिक बुक्स जो होती हैं, तो क्लास 1 से लेके आपको पढ़ना है 5 तक जितनी भी बुक्स हैं, उसमें हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं, हिंदी के चैप्टर हैं, उसमें सर कैरेक्टर पूछे जा रहे हैं। कैरेक्टर पूछ रहे हैं, ठीक है। मतलब लेखक भी पूछ रहे हैं ना सर? लेखक तो नहीं पूछ रहे सर, कैरेक्टर पूछ रहे हैं। उसमें और बाकायदा उसमें 1-2-3 सेंटेंस दे देते हैं और पूछते हैं कि किस चैप्टर में से आपका ये सेंटेंस लिया गया है। ठीक है, तो आप जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो ये पढ़ के जा सकते हैं। क्लास 1 to 5 बुक्स पढ़े सभी, ठीक है सर। नेक्स्ट सर मुहावरे पूछे गए। जी सर, मुहावरे पूछे गए। बच्चों ने सर बता पाए मुहावरा? सर मुहावरे बच्चे बता तो नहीं पाए, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन पेपर में सर लिखने भी नहीं देते हैं और वो पेपर कॉपी वापस से पेज जमा कर लेते हैं।
देखिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, आपको काम आप जानते हैं, हमें चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। देखिए अगर सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन शेयर जरूर करिए, क्योंकि ऐसे एनालिसिस आएंगे और बच्चों के पास जाएंगे तो वो अपनी प्रिपरेशन में उनके हेल्प होती है बहुत। जो आगे एग्जाम लगा हुआ है सर ना। जी सर बिल्कुल, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मतलब हेल्प करेगा ये एनालिसिस जो है, ठीक है जी सर। उसके बाद देखते हैं इंग्लिश। ठीक है सर। सर सिनोनिम पूछा गया है फ्लिम्जी का, सिनोनियम पूछा गया फ्लिम्जी का LIMSY, ठीक है। फ्लिम्जी का सिनोनिम पूछा गया सर। एंटोनिम सर पूछा जाया था, एंटोनिम बच्चा बता नहीं पाया क्योंकि उसका गलत हो गया था। सर एक एक क्वेश्चन पूछा गया है सर जी। एक क्वेश्चन पूछा गया। एक्टिव पैसिव आई है सर। एक्टिव पैसिव जी, ठीक है सर। ये टीजीटी में बच्चों ने बताया था एक्टिव पैसिव और डीआई से क्वेश्चन बन गए थे। उसके बाद सर आ रहे हैं क्वेश्चन एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव से क्वेश्चन बना है। एडजेक्टिव पूछा जा रहा है कि उस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है। अच्छा, सेंटेंस दिया होगा सर, उसमें एडजेक्टिव ढूंढना होगा जी, ठीक है। उसके बाद सर जैसा कि हमने बताया कि हिंदी में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे समरी से रिलेटेड चैप्टर की, उसी तरह इंग्लिश में भी पूछे जा रहे हैं चैप्टर से रिलेटेड। 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके समरी से आ ही रहे हैं हर हाल में। क्लास कौन सी बताई बच्चों ने? सर इंग्लिश में क्लास बताइए 5th और 6th क्वेश्चन, 5th 6th का। 5th क्लास जो है वैसे तो 1 to 5 भी है, लेकिन आप 6th क्लास भी देख लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको देखना चाहिए क्योंकि एक आध क्लास ऊपर के ही देखनी ही चाहिए। PRT होता है जैसे 1 to 5th क्लास तक देखना है। कैरेक्टर पूछे जा रहे हैं, कैरेक्टर के नाम पूछे जा रहे हैं, लाइन दी जा रही है कि किस चैप्टर से आ रहा है वो। हाँ, उसके बाद सर इंग्लिश तो इतना ही बता पाया बच्चा। उसके बाद अभी तक ये नहीं पढ़ा था, वो पढ़ के जाए, आप उनसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं अगर ये देखते हैं, ठीक है। एनालिसिस पूरा देखिए, अभी रुके रहिए, अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। जाइएगा मत कोई लोग। उसके बाद सर देखते हैं कंप्यूटर। जी सर, आप इधर आ जाइए। कंप्यूटर का कंप्यूटर में सर पूछ रहे हैं प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड। प्राइमरी मेमोरी से कुछ, प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड पूछा जा रहा है। प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद फुल फॉर्म पूछी गई VDU की, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सर कोई बच्चों ने क्या बताया, मतलब हार्ड था या सर मॉडरेट था, एकदम इजी टू मॉडरेट ही है। लगभग हर सेक्शन हमारा इजी टू मॉडरेट ही रहेगा इसमें। ठीक है सर। उसके बाद सर पूछा जा रहा है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स पूछे गए। उसके बाद सर बच्चा सर इतना ही बता पाया। हम लोग देखते हैं EVS को सर। ठीक है, EVS सर। EVS आ जाते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे EVS है। EVS से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए आज हैं। सर एक क्वेश्चन पूछा गया चांगला जनजाति के बारे में। चांगला जनजाति, बेटा चांगला जनजातियों से क्वेश्चन बनना बेटा है। जिन्होंने जनजाति अभी तक नहीं पढ़ी है वो लोग पढ़ के जाएं। चांगला जनजाति से आज क्वेश्चन पूछा गया है, जनजाति पढ़िए और अपना स्कोर आगे बढ़ाइए। सर फिर महासागर से क्वेश्चन पूछा गया है। महासागर से क्वेश्चन बना है, ठीक है। और सर बच्चा बता रहा था कि 6th क्लास की NCERT की EVS की बुक से पूछा जा रहा है। 6th क्लास की NCERT EVS में ना सर? इससे कुछ क्वेश्चन। जी सर बिल्कुल। जो सीटेट और इसकी यूपीटेट की तैयारी करते हैं उनसे कहा जाता है कि 3 to 5 पढ़िए, और यहाँ पे 6th क्लास की NCERT से क्वेश्चन बना है। तो NCERT जरूर पढ़ के जाइए, पूरा पेपर NCERT से देखने को आपको मिलेगा। सर नेक्स्ट सर फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है भोजन से कि कौन सा जानवर किस टाइप का भोजन करता है। अच्छा सर, भोजन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। फूड वाला चैप्टर है। उसके बाद सर पूछा जा रहा है कोस्टल एरियाज से। कोस्टल एरियाज कुछ बेटा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। कोस्टल एरिया से क्वेश्चन सर बन रहा है। सर फिर विटामिन से विटामिन A, विटामिन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किस टाइप का पूछा, बच्चे बता पाए सर? सर बच्चा बता तो नहीं पाए, लेकिन विटामिन का क्वेश्चन भी सरल था। जहां तक जहां रासायनिक नाम पूछ सकते हैं, या तो ज्यादा पूछ लेंगे कि उसकी कमी से क्या रोग होता है, इस टाइप का। ठीक है सर। उसके बाद खरपतवार से क्वेश्चन आ रहा है। खरपतवार, ठीक है सर। खरपतवार से क्वेश्चन बना है। खरपतवार से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है सर। फिर उसके बाद सर एलिफेंट से क्वेश्चन आए हैं। एलिफेंट्स सर बच्चा बता रहा था कि वो उसके कुछ कान वगैरह के शेप के होते हैं, पत्ते शेप के होते हैं। और वो जो बच्चा बता रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। सर सीटेट में भी एक अलग से नहीं एलिफेंट दिया जाता है, उसी टाइप बच्चे का कहना था कि सीटेट और यूपीटेट के बीच का है, मतलब सीटेट से हाई नहीं जा रहा है और यूपीटेट से हाई जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है। एलिफेंट हो जाएगा। उसके बाद सर पूछा है स्लॉथ से। स्लॉथ का क्वेश्चन आप तो जानते ही होंगे कि स्लॉथ बहुत स्लो चलता है और पेड़ों पे रहता है वगैरह वगैरह, उसकी सारी डिटेल्स। दो पूछेंगे, एलिफेंट और स्लॉथ, ठीक है जी सर। EVS में सर इतना ही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन मिले सर आज? जी हाँ, पेडागोजी से क्वेश्चन मिले हैं सर। क्या बताया पेडागोजी में? सब पूछा RTE और NEP की फुल फॉर्म। पेडागोजी सर बताना शुरू करिए। RTE और NEP की फुल फॉर्म पूछी है। RTE और NEP की फुल फॉर्म। NEP
अब सोच लीजिए सर कितनी इजी है, कितनी इजी। हाँ ठीक है। उसके बाद सर आरटीई और एनसीएफ की इम्प्लीमेंट डेट की, कब वो इम्प्लीमेंट किए गए। अच्छा डेट पूछी गई है, ये कब इम्प्लीमेंट किए गए, तो इसको पढ़ लीजिए। आरटीई कुछ भी, आरटीई से कुछ भी मत छोड़िएगा, एनईपी से भी कुछ मत छोड़िएगा, कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अलग से चैप्टर भी दिया हुआ है, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी वो पढ़ के जाएं। आरटीई एनईपी नहीं बचेगा, इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। बच्चा बताया था कि आरटीई और एनईपी से कम 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब आरटीई और एनईपी की मिला के 6 क्वेश्चन तो आए ही आए हैं उसके। जी ठीक है सर, 6 क्वेश्चन इससे पूछे गए। ठीक है, उसके बाद एडोलसेंस से क्वेश्चन आ रहा है। एडोलसेंस से जी, तो ये यूनिट 1 का जो है एडोलसेंस है, एडोलसेंस जो यूनिट 1 का चैप्टर है पूरा अलग से दिया हुआ है, ये बेटा पढ़ के जाइएगा। एडोलसेंस से क्वेश्चन बन नहीं है। सर कितने क्वेश्चन इससे पूछेगा, बच्चा बता पाया सर कुछ? सर बच्चे तो क्वेश्चन, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है ऑनलाइन वाले में कि बच्चे क्वेश्चन बता ही नहीं पाते हैं, जितना याद रह पाता है। जी, उसके बाद सर क्वेश्चन आ रहा है मनोदर्पण से। मनोदर्पण, ठीक है सर, मनोदर्पण से क्वेश्चन पूछा गया है, मनोदर्पण। उसके बाद वाइगोत्स्की की कंस्ट्रक्टिव लर्निंग से पूछा जा रहा है। पूछा गया है जी, ठीक है सर। वाइगोत्स्की से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट। उसके बाद सर इतने ही बता पाया बच्चा पेडागोगी में। उसके बाद हम देख रहे हैं रीजनिंग में भी क्वेश्चन वो नहीं बता पाया। उसने बताया कि चैप्टर बताया उसने। वेन डायग्राम का एक उसने क्वेश्चन बताया है जी, वेन डायग्राम को बताया है उसने। तैराक, इंजीनियर और गायक से रिलेटेड वेन डायग्राम बनाया होगा, उसी में से क्वेश्चन आया है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग हो गया सर, कोडिंग डिकोडिंग हो गया और डाइस हो गया। कोडिंग डिकोडिंग आप लोग जानते होंगे, कूट भाषा में अगर शब्द को ऐसे लिख सकते हैं तो इस शब्द दिए हुए शब्द को कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग डाइस सर जी। सर उससे ब्लड रिलेशन से, हाँ सर बिल्कुल ब्लड रिलेशन तो ऐसे समझ लीजिए मेरे खून में दौड़ रहे हैं क्वेश्चन इस टाइप के। ब्लड रिलेशन, ठीक है सर। सिटिंग नहीं बिल्कुल आसान थे, बहुत आसान। रीजनिंग काफी आसान थी, बच्चे बता रहे थे। उसके बाद सर सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया था। सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है सर। सर सीरीज से तो कोई क्वेश्चन नहीं था सर। सीरीज से फिलहाल बच्चा नहीं बता पाया कोई क्वेश्चन था, लेकिन फिलहाल मुझे इतना ही पता चला है सर। जीके में सर 2 ही क्वेश्चन बच्चा बता पाया, पता नहीं क्यों, उसे याद नहीं रहा, या तो उसने जीके उसे आती नहीं थी। जीके से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बता पाया। साहित्य एकेडमी तमिल भाषा में, साहित्य एकेडमी तमिल भाषा में, और इसके बाद एकेडमी पुरस्कार, हाँ, और उसके बाद सरस्वती पुरस्कार से रिलेटेड। पुरस्कार से क्वेश्चन देखिए बन रहे हैं, और पुरस्कार से बनेंगे ही बनेंगे। पुरस्कार से हमेशा ही हर पेपर में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बच्चों आज का एनालिसिस इतना ही था। देखिए हम कोशिश करते हैं कि लगभग हर टीचिंग से रिलेटेड एनालिसिस जो है आपके लिए लाते रहें, और आपके लिए ही प्रोडक्टिव हो, ताकि आप और लोगों को उसे बता सकें और बाकी अपना ही प्रिपरेशन कर सकें। तो शेयर जरूर करें। जी हाँ, जिनका आगे एग्जाम लगा हुआ है बिल्कुल शेयर करें वीडियो। इतना ही क्वेश्चन आप दे सकते हैं, आने वाले एग्जाम के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है ये आपके लिए एनालिसिस। और जो लोग तैयारी करें उनको शेयर भी करें। तो आज का एनालिसिस उम्मीद है समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।